चार राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि पुडुचेरी की 824 विधानसभा सीटों पर मतदान समाप्त हो गया है। इन चुनावों में सभी इलाकों में भारी मतदान हुआ है। मतदान प्रक्रिया पूरा होने के बाद अब सभी के मन में यह सवाल उठ रहा है कि किस राज्य में इस बार किसकी सरकार बनेगी। बता दें कि इन पांचों राज्यों में हुए चुनावों के नतीजे 4 मई को आएंगे, लेकिन उससे पहले सबकी नजरें आज आए एग्जिट पोल के अनुमान पर टिक गई है। इन एग्जिट पोल से चुनाव के संभावित विजेताओं का एक मोटा अंदाजा लग जाता है, लेकिन असली और आधिकारिक नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। तो ऐसे में आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं इस बार के एग्जिट पोल के मुताबिक किस राज्य में किसकी सरकार बन सकती है। 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2026 के एग्जिट पोल जारी हो गए हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल के नतीजे सबसे ज्यादा चौंकाने वाले हैं। बंगाल के 5 एग्जिट पोल्स में भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को पीछे छोड़ती नजर आ रही है। एग्जिट पोल के सभी अपडेट्स हम आपको इस वीडियो में देते हैं। पश्चिम बंगाल में कांटे की टक्कर। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 146 से 161 सीटें जीतकर बहुमत की ओर बढ़ती दिख रही है और उसे 42.5% वोट मिलने का अनुमान है। इसके विपरीत सत्ताधारी टीएमसी गठबंधन को 125 से 140 सीटें से संतोष करना पड़ सकता है। अन्य दलों के खाते में 6 से 10 सीटें और 16.7% वोट शेयर जाने की संभावना जताई गई है। असम में फिर भाजपा की सरकार बन सकती है। असम में भाजपा गठबंधन 85 से 95 सीटें हासिल करके काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है और उसे 45.5% वोट शेयर मिल सकता है। वहीं मुख्य विपक्षी कांग्रेस गठबंधन 25 से 32 सीटों यानी कि 39.8% वोट शेयर तक ही सीमित रह सकता है। राज्य में अन्य पार्टियों को 6 से 12 सीटों और 14.7% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। तमिलनाडु में फिर डीएमके को बढ़त। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके गठबंधन एक बार फिर 122 से 132 सीटें यानी कि 40.3% वोट शेयर हासिल कर बढ़त बनाए हुए है। एआईएडीएमके गठबंधन को 87 से 100 सीटों यानी कि 37.1% वोट शेयर के साथ दूसरे स्थान पर रहने की उम्मीद है। इसके अलावा टीवीके को 10 से 12 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में 0 से 6 सीटें आ सकती है। केरल में यूडीएफ मार सकती है बाजी। केरल में यूडीएफ 70 से 75 सीटें और 41.7% वोट शेयर हासिल कर सबसे आगे रह सकती है। सत्ताधारी एलडीएफ को 60 से 65 सीटों यानी कि 39.5% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। एनडीए को 3 से 5 सीटें और अन्य को 2 से 4 सीटें मिल सकती है। एग्जिट पोल के अनुमान के अनुसार पुडुचेरी में एनडीए लगभग 40% वोट शेयर के साथ सबसे आगे है, जिसके बाद कांग्रेस डीएमके गठबंधन 30% के साथ दूसरे स्थान पर है। टीवीके प्लस को 17% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य को 13% वोट मिलने की संभावना है। बता दें कि असम में 85.96%, पुडुचेरी में 89.87% वोटिंग हुई। वहीं तमिलनाडु में 82% से ज्यादा वोट पड़े। वहीं बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल के पहले चरण में 90% से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया और दूसरे चरण में भी करीब 90% वोटिंग हुई। कई राज्यों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा रही, जो एक अहम जनसांख्यिक रुझान को दिखाता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।